तो नेक्स्ट स्टेट कौन सी है? नेक्स्ट स्टेट है बिहार। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट इज बिहार। सो अगर बिहार के बारे में बोला जाए तो बिहार की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पटना। बिहार? पटना। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। ठीक है, और अगर देखा जाए कि बिहार एस्टैब्लिश कब हुआ, तो एक मिनट, डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है बिहार की? डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है 1 अप्रैल 1936। ठीक है, अगर सेक्स रेशियो की बात करी जाए तो सेक्स रेशियो बिहार की है 918 पर 1000। लिटरेसी रेट कितना है बिहार का? 61.8%। पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी है 1106 स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। तो बिहार का ना पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। बिहार फर्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में। इज इट क्लियर? यस सर। देन फॉरेस्ट कवर कितना है? फॉरेस्ट कवर है बिहार का 7299 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि बिहार में एग्रीकल्चर क्या होती है, तो देखो वेजिटेबल की जो पैदावार है वो बिहार में काफी ज्यादा होती है, वेजिटेबल्स। और वेजिटेबल में पोटैटो ये काफी ज्यादा होता है। ठीक है, पोटैटो एंड कॉलीफ्लावर, जो गोभी होती है आपकी, कॉलीफ्लावर, ये ज्यादा होता है। ठीक है, अगर बात करी जाए बिहार की, तो बिहार का देखो हिस्ट्री भी बहुत फ्लरिश है ना। तो बड़ी सारी चीजें जैसे यहाँ पे हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पे थी। ठीक है, फेमस फेमस चीजें बड़ी ज्यादा हैं बिहार में। नालंदा यूनिवर्सिटी है, देन अगर देखा जाए तो बोध गया। ठीक है, जहां पे महात्मा बुद्ध जी को निर्वाण मिला था। निर्वाण मतलब ज्ञान मिला था। ठीक है, अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करी जाए, आर्ट एंड कल्चर की बात करी जाए तो बिहार में मिथिला पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग ये बहुत फेमस है। ठीक है, फिर अभी जो सबसे फेमस त्योहार है, जो फेस्टिवल है बिहार का, फेस्टिवल, सो दैट इज छठ पूजा। सुना है इसके बारे में? छठ पूजा। ठीक है, फिर अगर फेमस प्लेसेस की बात करी जाए बिहार में, फेमस प्लेसेस की, तो एक महाबोधि टेम्पल है बोध गया में, महाबोधि टेम्पल। तो ये क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज
साइट, ठीक है। फिर यहाँ पे एक महावीर टेम्पल भी है, महावीर टेम्पल, ये भी एक फेमस जगह है, ठीक है। फिर तख्त श्री हरमंदिर साहिब, तख्त श्री हरमंदिर साहिब, ठीक है। ये क्या है, फेमस प्लेसेस हैं बिहार में। अगर स्टेट एनिमल की बात करी जाए, बिहार के स्टेट एनिमल है बिहार का गोर, गोर। और स्टेट बर्ड है हाउस स्पैरो, हाउस स्पैरो। सो इज इट क्लियर? यस सर। कोई डाउट यहां तक? नो सर। ये लिख लिया है? यस सर। ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ को राइस बाउल ऑफ सेंट्रल इंडिया भी बोला जाता है, राइस बाउल ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। क्लियर? अगर इसको देखा जाए एस्टैब्लिश कब हुआ, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश, तो एस्टैब्लिश हुआ 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को ये एस्टैब्लिश हुआ। अगर बात करी जाए सेक्स रेशियो की, तो सेक्स रेशियो कितना है इसका, 991 पर 1000। लिटरेसी रेट कितना है छत्तीसगढ़ का, 70.28%। पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है छत्तीसगढ़ का, 189 पर स्क्वायर किलोमीटर। फॉरेस्ट कवर कितना है छत्तीसगढ़ का, 55,547 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? अगर छत्तीसगढ़ की बात करी जाए तो एग्रीकल्चर ठीक ठाक होती है यहाँ पे, सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, तो मेजर क्रॉप यहाँ पे यही है, राइस मेज व्हीट यही है। बट इसके अलावा ना सोयाबीन एंड सनफ्लावर, इसकी खेती काफी होती है, सोयाबीन एंड सनफ्लावर इसकी खेती ठीक ठाक होती है। अगर बात करी जाए इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री की तो देखो यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट है, तो भिलाई स्टील प्लांट जो है वो जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें एस्टैब्लिश करा गया था।
ठीक है, सो यू शुड नो अबाउट इट। इसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज हैं छत्तीसगढ़ में, बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करें, आर्ट एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़, तो बेसिकली यहाँ पे जो डांस फॉर्म परफॉर्म होता है, तो बड़े सारे डांसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कौन कौन से डांसेस हैं? जैसे पहला है पंथी, पंथी डांस। ठीक है, फिर रावत नाच, रावत नाच। फिर काक्सर, काक्सर क्या है? ये भी डांस है। फिर साइला, ये भी डांस फॉर्म है। ठीक है, और सोवा, ये भी डांस फॉर्म है। ठीक है, फिर अगर फेस्टिवल की बात करी जाए, फेस्टिवल की, तो यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको बोलते हैं बस्तर दुसेरे, बस्तर दुसेरे। फिर एक और फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं भोराम डियो फेस्टिवल। भोराम डियो फेस्टिवल। ठीक है, तो ये आपको ये होना चाहिए। और भोराम डियो अगर फेमस प्लेसेस में बोला जाए, फेमस प्लेसेस, तो फेमस प्लेसेस में भोराम डियो टेम्पल भी है। भोराम डियो टेम्पल। ठीक है, फिर एक राजीव लोचन टेम्पल है, राजीव लोचन टेम्पल। ठीक है, फिर एक टेम्पल है चंद्र हसनी देवी टेम्पल, चंद्र हसनी देवी टेम्पल। इज इट क्लियर? सर सेकंड नंबर पे कौन सा फेमस प्लेस? राजीव लोचन। ठीक है, फिर एक और टेम्पल है, दैट इज दामोदरा, दामोदरा टेम्पल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको ये भी बोलते हैं ऋषभ तीर्थ, ऋषभ तीर्थ। इज इट क्लियर? यस सर। लिख लिया है सबने? यस सर। सर 1 मिनट, लास्ट के 2 बचे। सर डन। ओके, सो नेक्स्ट स्टेट की अगर बात करी जाए, तो नेक्स्ट स्टेट है गोवा। सो गोवा की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पणजी। गोवा? पणजी। पणजी। ठीक है, पणजी।
क्लियर। और अगर इसको देखा जाए कि ये एस्टैब्लिश कब हुआ, व्हेन इट इज वाज एस्टैब्लिश, पहले देखो ये यूटी था, ठीक है, फिर ये स्टेट बन गया। अगर इसका डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट देखा जाए तो डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है इसका, 30 मई 1987। 1987, ठीक है। सेक्स रेशो की अगर बात करी जाए, सेक्स रेशो की, तो सेक्स रेशो है 973 पर 1000, ठीक है। अगर लिटरेसी रेट का बात करा जाए, लिटरेसी रेट का, तो लिटरेसी रेट कितना है, 88.70%, 88.70%। पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी है 394, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर। फॉरेस्ट कवर कितना है गोवा का, गोवा काफी छोटी स्टेट है, ठीक है, तो इसका जो फॉरेस्ट कवर है वो है 2229 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। गोवा इज द ओनली स्टेट जिसके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड है, गोवा इज द ओनली स्टेट इन इंडिया हैविंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, बस इसको याद रखो आप अभी के लिए, ठीक है, ये भी याद रखना। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब? देखो क्या होता है ना, कुछ होते हैं, जब हम, जैसे अगर मैं बोलूं, कुछ होते हैं केसेस, सुना है केसेस लगते हैं लोगों के ऊपर, कुछ होते हैं सिविल केस, यस सर। कुछ होते हैं क्रिमिनल केस, ये सुना है। जैसे यस सर। अगर आप किसी का मर्डर कर दो और मैं किसी का मर्डर कर दूं तो हम दोनों को सेम ही सजा होगी, यस सर। सेम ही बात है। तो देखो, यस सर। क्रिमिनल केसेस के लिए सेम लॉ है हमारे देश में, बट सिविल केसेस के लिए सेम लॉ नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैरिज, डाइवोर्स, ठीक है, बर्थ, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके ऊपर सेम लॉ नहीं है पूरे थ्रू आउट इंडिया। जैसे मान लो डाइवोर्स अगर मुस्लिम कम्युनिटी में होता था पहले, जैसे अभी तो ट्रिपल तलाक बिल आ गया, तो पहले डाइवोर्स कैसे हो जाता है, वहां पे 3 बार तलाक बोल के डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है। बट हिंदू अगर सक्सेशन लॉ देखोगे आप, तो इसमें आप, जैसे हिंदू है अगर कोई, तो वो वैसे डाइवोर्स नहीं दे सकता, है ना, तो हिंदू के लिए अलग लॉ है, मुस्लिम के लिए अलग लॉ है। अब जैसे मैं बोलूं कोई ट्राइब है ना, तो ट्राइब में जैसे डाइवोर्स कैसे होता है, जैसे कोई लकड़ी है, लकड़ी तोड़ दी, है ना, दोनों ने मिलके एक लकड़ी तोड़ दी, जो भी वहां का समाज है उसके सामने, तो डाइवोर्स एक्सेप्ट हो गया, है ना, तो लॉज अलग हैं सिविल को लेके। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया में जो भी जितने भी समाज है उन सभी के लिए सिविल लॉ भी सेम होना चाहिए, क्लियर। उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यस सर। गोवा में है क्या मतलब? इट इज द ओनली स्टेट, क्योंकि गोवा जो था ना वो बेसिकली जो फ्रेंच कॉलोनी रही, है ना, तो बेसिकली जब यहाँ से फ्रेंच गए तो इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो था वो बना के रखा था। फिर जब ये, इसको तो आजाद बड़ी लेट किया है इंडिया ने गोवा को, गोवा तो बहुत पहले से कंट्रोल में था, पोर्चुगीज के, सॉरी, पोर्चुगीज के कंट्रोल में था, और पोर्चुगीज इंडिया से 1964 में गए हैं, ठीक है, तो 1964 में गोवा को वहां से एनेक्स किया गया है पोर्चुगीज से, यस सर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्लियर हुआ। यस सर, क्लियर। तो अगर बात करी जाए गोवा की, तो गोवा
में अगर एग्रीकल्चर देखी जाए तो ज्यादातर एग्रीकल्चर राइस की होती है। कल्चर किसकी होती है? राइस की। अगर देखा जाए गोवा में, तो गोवा में टूरिज्म सेक्टर बहुत बड़ा है ना, गोवा जाते हैं घूमने के लिए लोग। Yes, ठीक है। sir. और मतलब अगर पूरे इंडिया का देखा जाए तो गोवा में 12% पूरे इंडिया का टूरिज्म जाता है, विच इज वेरी ह्यूज। ठीक है। तो 12% Sir. टूरिस्ट जो होते हैं, फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, वो गोवा में ही जाते हैं। Yes, sir. दिस इज वेरी ह्यूज इन नंबर। क्लियर? अगर Yes, sir. डांस की बात करी जाए, आर्ट एंड कल्चर की बात करी जाए गोवा के, तो यहाँ पे डांस फॉर्म क्या क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेडिशनल डांस है जिसको बोलते हैं गोवान डांस। गोवान डांस। ठीक है। फिर एक देखनी डांस होता है, देखनी। फिर एक होता है डांस फुगड़ी। फुगड़ी। ठीक है। फिर एक डांस होता है कोरिडीनो। फिर एक डांस होता है मांडो। ठीक है। फिर एक डांस होता है डोलपोड एंड फाडो। ठीक है। तो ये डांस है, लोकल डांस है यहाँ के। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं फेस्टिवल्स वगैरह की बात करूं, तो फेस्टिवल तो जो ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया मनाए जाते हैं, वही यहाँ पे भी मनाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे फेमस जो फेस्टिवल मनाया जाता है, क्रिसमस काफी ज्यादा मनाया जाता है यहाँ पे, है ना। ये आपको पता होगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। और ये जो है ना, ये बहुत, ये फेस्टिवल भी है, गोवान कार्निवल एक फेस्टिवल भी है यहाँ का। गोवान कार्निवल, ये भी फेस्टिवल है। ठीक है। अगर फेमस प्लेसेस की बात करी जाए, फेमस प्लेसेस क्या क्या हैं, तो दो बड़े फेमस प्लेसेस है यहाँ के। एक है बॉम जीसस बेसिलिका। ठीक है। एंड कॉन्वेंट्स ऑफ ओल्ड गोवा। ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेमस प्लेसेस में। अगर स्टेट एनिमल की बात करी जाए, स्टेट एनिमल जो है वो है गोर। स्टेट बर्ड है ब्लैक क्रेस्टेड, ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल। ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल। ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। ओके, लिख लिया ये?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट कौन सी स्टेट है? नेक्स्ट स्टेट है गुजरात। गुजरात, तो गुजरात को देखो क्या बोला जाता है, गुजरात को ज्वेल ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ज्वेल ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये गुजरात को बोला जाता है। कैपिटल क्या है गुजरात की? गांधीनगर। गांधीनगर, ठीक है। और इसकी एक लार्जेस्ट सिटी जो है वो है अहमदाबाद। सबसे बड़ी जो सिटी है इसकी वो है अहमदाबाद। और अहमदाबाद क्या है? अहमदाबाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्लियर? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर इसको देखा जाए तो ये एस्टैब्लिश कब हुआ? एस्टैब्लिश हुई ये स्टेट 1 मई 1960, ठीक है। और किससे अलग होके बनी? मुंबई से, है ना। तो पहले ये किसका पार्ट थी? महाराष्ट्र का, सॉरी मुंबई नहीं, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का पार्ट थी। तो महाराष्ट्र से अलग होके क्या बना? गुजरात। कब? 1960 में। क्लियर? अगर इसका देखा जाए सेक्स रेशो कितना है? सेक्स रेशो है 919 पर 1000, 919 पर 1000। लिटरेसी रेट कितना है यहाँ का? 78.03%। पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी है 308। पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 308 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। फॉरेस्ट कवर कितना है गुजरात का? फॉरेस्ट कवर है 14,757। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अगर गुजरात में देखा जाए तो गुजरात में एग्रीकल्चर जो है वो ज्यादातर किस चीज की होती है? कैश क्रॉप गुजरात में काफी होती है। सबसे ज्यादा कॉटन मेजर क्रॉप है, ठीक है, गुजरात में। ठीक है। अगर बात करी जाए आर्ट एंड कल्चर की, तो आर्ट एंड कल्चर में रास गरबा जो डांस है, गरबा डांस, ठीक है, तो ये काफी फेमस डांस है। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए फेस्टिवल डांस, तो रास गरबा है जो कि नवरात्रि में ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। अगर फेस्टिवल की बात करी जाए, फेस्टिवल की, तो फेस्टिवल यहाँ पे मकर संक्रांति जो है ये सेलिब्रेट करी जाती है। नवरात्रे यहाँ पे बहुत बड़े फेस्टिवल के तौर पे मनाए जाते हैं। ठीक है। फिर एक है उत्तरायण, ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है।
फिर एक त्योहार होता है ताजिया, ये भी सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात में। ठीक है, अगर फेमस प्लेसेस की बात करी जाए, फेमस प्लेसेस की, तो यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल भी है। सोमनाथ टेम्पल ज्योतिर्लिंग है, वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे एक सन टेम्पल भी है। सन टेम्पल वैसे कोणार्क में है, ओडिशा में, बट यहाँ पे भी है सन का टेम्पल। ठीक है, फिर अगर बात करी जाए स्टेट एनिमल की, स्टेट एनिमल, तो स्टेट एनिमल क्या है इसका? स्टेट एनिमल है एशियाटिक लॉयन। स्टेट एनिमल क्या है? एशियाटिक लॉयन, सॉरी, एशियाटिक लाइजन। ठीक है, और जो स्टेट बर्ड है, स्टेट बर्ड है ग्रेटर फ्लेमिंगो। ग्रेटर फ्लेमिंगो। क्लियर? यस सर। लिख लिया सभी ने? यस सर। एक मिनट सर। देखो अभी नेक्स्ट चीज पता क्या है? नेक्स्ट चीज ये है कि जैसे जब भी कोई ये आपका सेंसस आएगा ना 2021 वाला, तो आपने क्या करना है, जगह छोड़ लेनी है इसके लिए। जैसे सेक्स रेशियो चेंज हो गया होगा गुजरात का, तो वो आपने अब आगे लिख लेना है कि इतना इतना है। फिर लिटरेसी रेट भी चेंज हो गया होगा, ये इतना है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? इतनी है। फॉरेस्ट कवर कितना है? इतना है। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। आपने ये जगह रखनी है। ठीक है, अगर नहीं भी होगी तो फिर उसको ऐड कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर। ओके, वेलकम। सेम